सुबह का समय था। गाड़ी हमारी तैयार खड़ी थी। पठानकोट पंजाब से ये सुहाना सफ़र शुरू होता है और सुबह के वक्त सर्दी भी अपनी चरम पर थी और दूसरी तरफ हमारी पहाड़ी बस भी तैयार खड़ी थी। फिर क्या था, हम भी चढ़ के उसमें सवार हो गए। सफ़र करने का सबसे ज़्यादा मज़ा तो बस की खिड़की से ही आता है। यहाँ से देखने के लिए तमाम नज़ारे हमको देखने को मिलते हैं और इससे अच्छा कोई नज़ारा हो ही नहीं सकता। बस में बैठने के बाद हमने पठानकोट से कांगड़ा का सबसे पहले एक टिकट कटवाया, जिसकी कुल लागत 195 रुपये थी। हाँ, थोड़ी तो ज़्यादा थी क्योंकि ये एक राज्य सरकारी परिवहन बस थी, लेकिन इसके भी कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर विंडो सीट तो पकड़ ली थी और पठानकोट को थोड़ा सा पीछे छोड़कर हमारी मंजिल थी कांगड़ा की ओर। पहाड़ों का सफ़र एक ऐसा सफ़र है जिसकी विरासत ही खूबसूरती से लिखी गई है। चाहे माथे से पसीना टपके या पैरों में हो दर्द, सामने खूबसूरत वादियाँ हों तो सफ़र रंगीन हो ही जाता है। आज 195 रुपये की टिकट में खाली मैं ही यात्रा नहीं कर रहा था, ये सेब भी था और इस पर थी मेरी कातिल निगाहें। तो क्या था, उसको पेट में डाल लिया और सफ़र को आगे बढ़ाया। यहाँ सरकारी पोशाक में स्टीयरिंग को गोदी में बिठाए हुए ये हैं रमेश साहब। अपने इस सफ़र में मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था कि मैंने अपने इस सफ़र का मकसद तो आपको बताया ही नहीं। तो चलिए, इस सफ़र का मकसद है कांगड़ा की एक छोटी रेलवे लाइन को कवर करने का। जी हाँ, यानी कि कांगड़ा में जो छोटी रेलवे लाइन काफ़ी लंबे समय पहले से चल रही है, उसको मुझे देखना था, उसमें मुझे सफ़र करना था। मकसद तो सिर्फ इतना सा था, लेकिन जद्दोजहद काफ़ी बढ़ चुके थे। इन कटी घाटियों को देखकर और पहाड़ों की आड़ लेकर के हमारा सफ़र नूरपुर से आगे बढ़ चुका था। एक तरफ ऊंचाई थी तो दूसरी तरफ खाई। फिर सुर्खी लगी अखबार में कि पठानकोट का चक्की पुल ध्वस्त हो गया है। फिर क्या था, अब ट्रेन कांगड़ा से चलती है। एक बरसों पुराना सपना था साहब, जिसको पूरा करना मेरा मकसद था। आज सूरज की रिहाई मुमकिन नहीं थी और रास्तों में हुकूमत थी बादलों की। बस के टायर और लोगों की निगाहें मानो एक हो गई हों, ऐसा सफ़र बीत रहा था। बात करें हमारे ड्राइवर साहब रमेश जी की, तो इन्होंने अपनी पूरी जवानी इस स्टीयरिंग में झोंक दी। और हो भी क्यों ना साहब, तजुर्बा बोलता है।
बात करें अगर कांगड़ा की, तो आपको पठानकोट यानी कि पंजाब से हर आधे घंटे में कांगड़ा के लिए और धर्मशाला के लिए बसें मिलती रहेंगी, जो कि लगभग कांगड़ा के लिए 200 रुपया चार्ज करती हैं और उसमें भी आपको 80 से लेकर के 90 किलोमीटर के बीच में यात्रा भी कराती हैं। रास्ते अभी यहाँ के नाजुक हैं साहब, काम की उम्र बढ़ने दो, जवानी साफ साफ तौर पर नजर आएगी। बस अब से कुछ ही देर में हम लोग कांगड़ा पहुंचने वाले हैं। कांगड़ा में मौजूद एक प्रसिद्ध हवाई पट्टी अभी यहाँ से गुजरी और हमारी जो बस है वो यहाँ पर पहुँच गई थी कांगड़ा के बस स्टैंड में। तो आपको ये सफ़र कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला व्लॉग कमेंट करके बताइएगा। हम पहुंच गए हैं कांगड़ा। मेरे पीछे आप लोग यहाँ पर बस स्टैंड देख सकते हैं और अब यहाँ पर बैक टू बैक जर्नीज आने वाली हैं आप सभी लोगों के लिए, तो आप लोग जो है बने रहिएगा और इसी प्रकार जो है नई नई यात्रा आपको दिखाता रहूँगा।